हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लाइब्रेरी के बाहर लंजा हमेशा विंग को इग्नोर ही करता था। वो उसकी तरफ कोई भी रिस्पॉन्स या फिर अटेंशन नहीं दिखाता था, जो कि अब विंग के लिए एक बुरा फीलिंग दे रहा था। बट फिर भी विंग अपने आप को रोकता नहीं था। एंड देन उन लोगों ने अपना फर्स्ट नाइट हंट ज्वाइन किया, जहाँ पर लंजा भी था, जहाँ पर विंग ने वेंडिंग के साथ दूसरी बार मिला। उन लोगों ने रात को फॉरेस्ट में कैंप किया एंड देन नेक्स्ट डे वो लोग विलेज की तरफ जाने लगे, जहाँ पर उन्हें नाइट हंट करना था। एंड लंजे उन्हें लीड कर रहा था, क्योंकि लंजा को यहाँ का रास्ता पता है। एंड इस जर्नी के दौरान विंग को लग रहा था कि शायद लंजे को वेंडिंग पसंद है। एंड अब जब विंग वेंडिंग का दोस्त बना है, तो शायद लंजे इस चीज़ को लेकर जेलस फील कर रहा है। फाइनली लगभग मिड डे को वो लोग विलेज में पहुंच गए एंड सनसेट होने से पहले ही उन लोगों ने घोस्ट को भगा दिया। जब लंजन अपने गुचिंग के थ्रू घोस्ट से बात किया, उन लोगों को रियलाइज हुआ कि वो घोस्ट उतने भी बुरे नहीं थे। उन घोस्ट ने अपने लाइफ टाइम में बहुत कुछ खोया था, इसलिए वो लोग रिसेंटमेंट में भर चुके थे। उन लोगों के नाइट हंट कंप्लीट हो जाने के बाद उन लोगों ने एक होटल बुक किया एंड वो लोग बहुत सारे लोग थे, तो सबके लिए अलग अलग कमरे की इंतज़ाम करना तो बहुत मुश्किल था। तो उन लोगों को अभी एक दूसरे के साथ पेयर अप होना था। एक ही रूम 2 लोग शेयर करेंगे। इससे पहले विंग जियांग चैंग से पूछ पाता। जियांग चैंग ऑलरेडी विंग से गुस्सा था उनके प्रीवियस कन्वर्सेशन की वजह से, तो जियांग चैंग ने नियर डिसेबल को चूज़ कर लिया अपने रूम शेयर करने के लिए, जो कि फ़ाइन था विंग के लिए। विंग सोच रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वो लंजे के साथ रूम शेयर करता, बट अभी कुछ टाइम से विंग को लग रहा है कि वो ऑलरेडी लंजे की तरफ रॉन्ग मूव कर रहा है, तो अभी उसका कंपनी उस तरफ पुश करना शायद ठीक नहीं होगा। तो विंग ने वेंडिंग की तरफ टर्न किया। उसने वेंडिंग से पूछा, मेरे साथ रूम शेयर करना चाहोगे? ये सुन के वेंडिंग ऑलमोस्ट हैप्पी हो गया एंड वो हैप्पीली कुछ बोलने वाला ही था, तभी उसका फेस सडनली पेल हो गया। वेंडिंग ने कहा, आई थिंक नेक्स्ट टाइम। ये सुन के विंग फ्रोंड हो गया। इससे पहले वो पूछ पाता कि क्या हुआ है, क्या विंग ने वेंडिंग को भी गुस्सा दिला दिया, बट तभी वेंडिंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड उसने नियर डिसेबल को ढूंढ लिया रूम शेयर करने के लिए। अब विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने लंजा की तरफ देखा। लंजा जो उसे देख रहा था इंटेंसली, जैसे कि वो अपने आइज से ही विंग को पिन करना चाहता है। एंड शायद लंजा ये काम सही से कर भी रहा था, क्योंकि विंग को लग रहा था कि वो ऑलमोस्ट यहाँ पर पिन ही हो चुका है। विंग सोच रहा था कि क्या लंजा फिर से वेंडिंग को लेकर विंग के ऊपर गुस्सा हो गया है। क्या लंजा वेंडिंग के साथ रूम शेयर करना चाहता था या फिर उससे बात करना चाहता था, जो विंग ने रुइन कर दिया है। एनीवेज विंग ने नॉर्मली पूछा, गेस व्हाट, हम दोनों रूम शेयर कर रहे हैं। ये सुन के लंजा ने क्लियर तो किया, बट उसने कहा दिन वो सब एक साथ खाना खाने लगे, जहाँ पर विंग ने पूरा कोशिश किया नॉर्मल बिहेव करने का। एंड देन खाना खाने के बाद जब सब लोग अपने अपने रूम में चले गए, विंग भी अपने रूम में चला गया, जो वो लंजे के साथ शेयर कर रहा था। लंजे भी विंग के रूम में चला आया एंड जैसे ही विंग उस रूम में आया, विंग के स्टमक में जैसे हज़ारों बटरफ्लाइज उड़ रहे थे। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था, क्योंकि लगभग 3 दिन बाद वो एंड लंजा फिर से एक रूम में अकेले हो गए। 3 दिनों से वो दोनों एक जगह भी अकेले नहीं। दैट मीन्स 3 दिनों से उन दोनों ने एक दूसरे को टच नहीं किया है। तो जैसे लंजा रूम के अंदर आया एंड रूम का दरवाज़ा बंद किया, उसने विंग की तरफ टर्न किया। विंग जो उसे ही देख रहा था। रूम के अंदर आने के बाद लंजे की आंखों में पूरे दिन में विंग के लिए जो इंडिफरेंस था, वो शायद कहीं हद तक मेल्ट हो चुका था, क्योंकि अभी उसके आंखों में सिर्फ हीट दिख रहा था, जैसे कि वो अपने आंखों से ही विंग को वॉल पे पिन कर रहा हो। उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। लंजा बस विंग को देख रहा था एंड विंग भी लंजा को देख रहा था। एंड दरवाज़ा उनके रूम का बंद था। वो दोनों अकेले थे एंड लंजा के आईज उसके ऊपर देखकर विंग को लग रहा था जैसे कि वो एकदम नेकेड है। वो लंजा को जो अटेंशन चाहता है पूरा दिन, वो अभी उसे मिल रहा था। विंग को लग रहा था जैसे कि वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। लंजे के एक लुक से उसे ऐसा लग रहा था। कुछ टाइम तक ऐसे चलता रहा एंड देन फाइनली लंजा ने अपनी आंखें टर्न कर लिया एंड उनका मोमेंट ब्रोकन हो गया। एंड ये देख के विंग को बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। लंजा ने कहा, हमें बर्थ ले लेना चाहिए। लंजा द एब्सोल्यूट डीमन ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसके अंदर कोई इंटेंशन ही नहीं है विंग को टच करने का।
तो विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। वो लंजे के पास आया, उसने लंजे के कॉलर को पकड़ा एंड अपनी तरफ टर्न किया। विंग का फिंगर लंजे के स्किन को ऑलरेडी टच कर रहा था। विंग ने पूछा, इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम नहाने से पहले थोड़ा बहुत स्वेटी नहीं होना चाहोगे अर्गग्गा? ये सुन के लंजा को रिप्लाई तो नहीं किया, बट उसकी आंखों देखकर लग रहा था कि वो कितना डिस्ट्रैक्टेड हो गया है विंग की आंखों में। विंग ने उसे और भी करीब खींचा। वो लंजा के चेस्ट में उसका हार्ट बीट फील कर पा रहा था। विंग ने कहा, लंजा, अभी हमारे पास एक बेड है, क्या तुम अभी भी डिनाई करना चाहोगे? यूजुअली विंग को लंजा को बहुत प्रोवोक करना पड़ता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेट करना पड़ता है, तब जाके लंजा विंग को हार्शली टच करता है। एंड अब जब उन लोगों ने 3 दिनों से एक दूसरे को टच नहीं किया है एंड अभी उनके पास बेड है, तो विंग ने ऑलरेडी लंजा को इनफ प्रोवोक कर दिया था, क्योंकि लंजा ने इमीडिएटली विंग को अपने करीब खींचा एंड वो उसे किस करने लगा फाइनली। एंड विंग किस में मेल्ट हो गया। विंग जानता है कि जब बात लंजा के ऊपर आता है, विंग एक्सट्रीमली ग्रीडी फील करता है। वो जानता है कि वो चीज़ें चाहता है लंजा से जो लंजा उसे देने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, बट एटलीस्ट से ये चीज़ तो मिल ही सकता है। एटलीस्ट वो ये लेने के लिए तो अलाउड है। लंजा ने विंग के वेस्ट को पकड़ा एंड बहुत ही स्मूथली अपने बाहों में ले लिया एंड देन उसे बेड के पास लेकर गया एंड बेड पे थ्रो कर दिया। विंग ने भी अपने आप को मैन हैंडल करने दिया। वो बेड के ऊपर गिर गया एंड अपने बाहों को फैला दिया जैसे कि वो लंजा को इनवाइट कर रहा हो। एंड लंजा उसे इंटेंसली देख रहा था। देन विंग अपने हाथों को अपने कपड़ों के ऊपर फेरने लगा जैसे कि वो कपड़ों को बहुत ही जल्दी खोलने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले वो अपने बेल्ट को खोल पाता, सडनली लंजा ने विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड उसके हाथों को उसके हेड के ऊपर पिन कर दिया। लंजा विंग के बहुत करीब था। विंग लंजा के शेकी ब्रेथ को फील कर पा रहा था। लंजा के आईज ऑलमोस्ट डार्क हो चुके थे, बर्न कर रहे थे। लंजा ने विंग के बेल्ट को खोला एंड उसी बेल्ट से विंग के हाथों को बेड के हेड बोर्ड पे बांध दिया। विंग ऑलरेडी क्रेजी हो रहा था एंड लंजा के इस मूव से वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। उसने कहा, सो डेयरिंग लंजा, मुझे ऐसे ट्रैप कर दिया। बट लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि वो विंग के कपड़ों को खोलने में बिजी था। फाइनली अब विंग का स्किन लंजा के सामने एक्सपोज हो चुका था। वो विंग के स्किन को ऐसे एकदम इनहेल कर रहा था अपनी आंखों से। उसने विंग के अपर गारमेंट्स के साथ साथ लोअर गारमेंट्स को भी खोल दिया एंड वो विंग के पूरे बॉडी को ध्यान से देखने लगा। ये देख के विंग ने पूछा, जो देख रहे हो अच्छा लग रहा है? लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया एज यूजुअल। वो विंग के करीब आया, उसने विंग के नेक पे एक सॉफ्ट किस किया एंड देन उसके कॉलर बोन पे। धीरे धीरे लंजा किस अब हार्श होने लगा था एंड अब लंजा विंग के चेस्ट के हर एक पार्ट को बाइट करने लगा था। ये देख के विंग ने मॉर्निंग करते हुए कहा, लंजा, क्या तुम एक बीस्ट हो? बट लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। वो अपने काम करने में बिजी था। वो विंग को इंटीमेट टच करने लगा जैसे कि वो वार्निंग दे रहा हो एंड वो उसे हार्शली बाइट करने लगा। विंग ने कहा, इतना भी हार्श मत बनो। तभी लंजा ने पूछा, क्यों? विंग ऑलरेडी लंजा से कोई भी रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट अब जब लंजा ने रिप्लाई दे दिया तब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या आंसर देना चाहिए। वो ऑलरेडी क्रेजी हो रहा था। लंजा विंग के क्रेजी बॉडी को टीज किए जा रहा था कंटिन्यूअसली, जैसे कि वो कोई पनिशमेंट दे रहा हो, जैसे कि वो कोई रिवेंज ले रहा हो। पिछले 3 दिनों से वो दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे, तो विंग ने लंजा को बहुत मिस किया था। तो वो लंजा को इमेजिन करते हुए अपने आप को टच करने की कोशिश करता था, बट कहाँ खुद को टच करना, कहाँ लंजा को उसे टच करना। कोई भी चीज़ ओरिजिनल चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब फाइनली विंग का बॉडी लंजा के टच सेटिस्फाइड हो रहा था। विंग लंजा को किस करना चाहता था, तो विंग थोड़ा सा ऊपर हो रहा था लंजा को किस करने के लिए। उसने एफर्ट किया, बट लंजा ने उसे किस करने नहीं दिया, बल्कि उसने विंग के लोअर लिप पे जोर से बाइट कर दिया। अगर लंजा उसे ऐसे टाई नहीं करके रखता तो विंग अपने हाथों को लंजा के हेयर में उसके बाहों में रैप कर लेता एंड उसे फोर्सफुली किस करता, बट लंजा उसे वो भी नहीं करने दे रहा था। तो अब विंग एकदम से बेसहारा था। वो सिर्फ वेट कर रहा था कि लंजा उसे जो कुछ भी करेगा उसे चुपचाप सहना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता था। अब फाइनली उनका फाइनल लव मेकिंग शुरू हुआ, जहाँ पर लंजा एक्सट्रीमली हार्श था
ये देख के विंग ने मौन करते हुए कहा, तुम बहुत ही मीन हो अर्गग्गा। बट ये सुन के लंजा बिल्कुल भी विंग की तरफ काइंड नहीं हो रहा था, बल्कि और भी ज़्यादा हार्श हो रहा था, जैसे कि लंजा अपना फ्रस्ट्रेशन निकल रहा हो। विंग लंजा को ध्यान से देख रहा था। लंजे के आईब्रोज के बीच में एक स्मॉल लाइन था। विंग का बहुत मन कर रहा था कि वो अपने हाथों से उस लाइन के ऊपर अपने हाथ को फहराए एंड उसे कहे कि लंजे को टेंस होने की ज़रूरत नहीं है एंड वो लंजे से माफ़ी मांगे उसे परेशान करने के लिए। बट वो ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो लंजे उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता एंड गुस्सा ना करने की वजह से लंजे उससे इंटीमेट भी नहीं होता। विंग के हाथों में बेल्ट बंधा हुआ था जो कि बहुत टाइट था। विंग को पता है कि नेक्स्ट डे उसके हाथ सोर हो जाएगा, उसके बॉडी की तरह उसके हाथों में दर्द हो जाएगा, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका लव मेकिंग कंटिन्यू रहा एंड विंग बीच बीच में बोल रहा था लंजे से बेक करते हुए कि लंजे से थोड़ा सा मर्सी दिखाए। वो लंजे को बार बार मर्सी के लिए बेक कर रहा था। तो लंजे ने डीप वॉइस में कहा, अगर तुम्हें मर्सी चाहिए तो चुप रहो। पर ऑफकोर्स विंग को मर्सी नहीं चाहिए था, बल्कि वो चाहता था कि जब तक वो बेहोश न हो जाए तब तक लंजा उससे लव मेकिंग करता रहे एंड देन जब वो होश में आएगा तब लंजा फिर से उससे लव मेकिंग करे एंड देन वो फिर से बेहोश हो जाएगा, देन फिर से वो होश में आएगा। लंजा ना रुके। विंग बस यही चाहता था, क्योंकि वो लंजा के टच को खोना नहीं चाहता था। उसे लंजे के टच का आदत हो चुका था। तो विंग ने मौन करते हुए कहा, आई थिंक हमें एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए इस रूम को बुक कर लेना चाहिए ताकि तुम मुझे यहाँ पर बंद करके रख सको। एंड इस आगे विंग कुछ बोल ही नहीं पाया। लंजे ने कुछ बोलने ही नहीं दिया, उसने उसे किस कर लिया। आज उनका लव मेकिंग बहुत टाइम तक चलता रहा। नॉर्मली लाइब्रेरी में वो लोग कितने टाइम से लव मेकिंग नहीं करते थे। वो लोग अपना काम जल्दी करते थे ताकि वो अपने बाकी काम भी कर सके, जैसे कि रूल्स को कॉपी करना, क्योंकि वो दोनों लाइब्रेरी में रहते थे जो कि सेमी पब्लिक प्लेस है, कोई प्राइवेट प्लेस नहीं है। बट ये एक रूम है, प्राइवेट प्लेस है, यहाँ पर बेड है एंड उनके पास पूरी रात है। तो सेकंड मास्टर लान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चाहे विंग कितने ही बेक क्यों ना करे, विंग जितना बेक कर रहा था लंजे उतना ही एग्रेसिव होते जा रहा था। एंड इन दी एंड सच में विंग लगभग बेहोश हो ही गया था। ये देखकर लंजे ने विंग की तरफ वॉरीड होकर देखा। जब विंग ने अपने आंखें ओपन किया, उसने लंजे का कंसर्न फेस देखा जो विंग को ही देख रहा था बहुत ही करीब से। हालांकि लंजे के फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बट विंग लंजे के कंसर्न को समझ पा रहा था। वो लंजे के फेस को रीड करना जानता है। फिर से लंजे के ब्रोज के बीच में एक सिंपल लाइन था एंड लंजे के फेस को इतने करीब से देखकर विंग सोच रहा था कि सच में लंजा कितना ब्यूटीफुल है। अभी विंग का हाथ ऑलमोस्ट फ्री हो चुका था, उसका हाथ बंधा हुआ नहीं था। तो विंग ने अपने हाथ को ऊपर किया एंड लंजे के चीक पर रखा। लंजा ने कहा, विंग। तो विंग ने स्माइल किया। विंग ने कहा, लंजा। एंड शायद विंग के रिप्लाई से लंजा का टेंशन गायब हो चुका था। वो विंग के हाथ में लीन हो गया। वो दोनों ही कम्प्लीटली स्वेटी हो चुके थे, अनकंफर्टेबल थे एंड विंग को फील हो रहा था कि लंजा का बॉडी एक्सट्रीमली हॉट है, उसके अंदर हीट अभी तक गया नहीं है। तो विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। वो अपने हाथों से लंजे के बॉडी को टच करने लगा। ये देख के लंजे ने विंग की तरफ एक वार्निंग लुक दिया। तो विंग ने कहा, क्या सेकंड यंग मास्टर लाल मुझसे ऑलरेडी बोर हो चुके हैं? युवल को विंग ने एक इनोसेंट लुक दिया। उसने पूछा, हमारे पास तो ये रूम पूरी रात के लिए है ना? एंड मैं भी तुम्हारे सामने हूँ, एकदम हेल्पलेस। एंड शायद इतना ही प्रोवोकेशन की ज़रूरत था, क्योंकि लंजा प्रोवोक्ड हो चुका था एंड उसने फिर से विंग से लव मेकिंग किया। उन लोगों ने बहुत रात तक अपना काम किया एंड एकदम मिड नाइट में उन लोगों ने अपने लिए बाथटब बुलाया। अब नेक्स्ट डे जब वो लोग गुस्से में वापस आ रहे थे तब विंग को बहुत सफोकेटिंग फील हो रहा था, क्योंकि फिर से उनको गुस्से में बंद रहना पड़ेगा। उनको वो फ्रीडम नहीं मिलेगा जो उन्हें यहाँ पर मिल रहा था। उन्हें फिर से ब्लंट खाना खाना पड़ेगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट एटलीस्ट जब वो लोग गुस्से में वापस आ रहे थे तब एटलीस्ट लंजे ने उसे उतना इग्नोर नहीं किया जो वो पहले किया करता था। जब भी विंग उससे बात कर रहा था, लंजे उसे अवॉइड नहीं कर रहा था, बल्कि नोट कर रहा था। कभी कभी बोल रहा था। एंड ऑफकोर्स लंजे टॉकेटिव है नहीं तो वो रिप्लाई नहीं दे रहा था, बट एटलीस्ट वो विंग को इग्नोर नहीं कर रहा था। एंड विंग सोच रहा था यही तो काइंड ऑफ प्रोग्रेस है ना? एटलीस्ट लंजे उसे रिप्लाई तो कर रहा है, ऐसे ही सही। इससे विंग को अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट लंजे उसकी तरफ थोड़ा बहुत मेल्ट हो रहा है, वार्म हो रहा है। बट जैसे ही वो लोग उसमें वापस आ गए
विंग का ये फीलिंग इमीडिएटली गायब हो गया क्योंकि लंजा फिर से पहले की तरह हो गया। विंग को इग्नोर करना, उसका रिस्पॉन्स ना देना, सिवाय लाइब्रेरी के अंदर। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि लंजा से क्यों कर रहा है। शायद लंजा से वो लाइब्रेरी के अंदर से टॉलरेट कर रहा है, दैट्स इट। क्योंकि जब भी लाइब्रेरी के अंदर विंग उसे टीज करता है, लंजा उसे बहुत ही हार्शली टच करता है, जो विंग चाहता है। बट विंग सिर्फ टच करने के लिए लंजा को टीज नहीं करता, वो और भी नाइस थिंग्स भी करता है। जैसे कि वो लंजा को इनवाइट करता है उसके साथ हैंग आउट करने के लिए, उसके दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए। देन लंजा के पास खुद से आता है उसे कंपनी देने के लिए। विंग सोच रहा था वो उतना भी बुरा इंसान है नहीं, एंड सब लोग उसे यही बोलते हैं सिवाय लंजा के। बट शायद विंग को ऐसे तारीफ का आदत हो चुका है क्योंकि सब लोग उसका तारीफ करते हैं, सब लोग उससे प्यार करते हैं। इनफैक्ट ये बात एक बार उसने जियांग चैंग को भी बताया था कि सब लोग उससे प्यार करते हैं, पर लंजा उससे सिर्फ ऐसे बिहेव करता है, उसे इग्नोर करता है। तो जियांग चैंग ने उसे कहा है कि ये विंग का एकदम से भ्रम है, कोई भी उससे प्यार नहीं करता। एंड क्या वो एक सेकंड के लिए लंजा के बात करना बंद कर सकता है? तो ये सब देख के विंग इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने लंजा को लाइब्रेरी के अंदर बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर दिया था। दैट्स वाई लंजा ने वॉल में विंग को पिन करके उससे लव मेकिंग किया था एंड उसके पूरे नेक में मार्क्स छोड़ दिया था एंड उससे कपड़ों को ऑलमोस्ट फाड़ ही दिया था। वो सब करने के बाद जब वो अपने रूम में वापस आया जहाँ पर जियांग चैंग उसके साथ रूम शेयर करता है, वो एज यूजुअल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वो ऐसे ही रूम में वापस आया क्योंकि उसका लिप्स हर रोज़ स्वॉलन रहता है, तो शायद जियांग चैंग और कोई शक वगैरह करेगा नहीं क्योंकि विंग बहुत टाइम से ऐसा करते आ रहा है। एंड लव मेकिंग के बाद लाइब्रेरी से निकलने से पहले लंजा हमेशा विंग के कपड़ों को ठीक कर देता है, प्रॉपर कर देता है, ताकि कोई भी कुछ भी नोटिस ना करे। एंड वो लोग ऐसे ही करते आए हैं, तो विंग को कोई भी टेंशन था नहीं। बट जैसे ही विंग रूम में आया, जियांग चैंग ऑलरेडी रूम में था, जो विंग को देखकर फ्रोज हो गया। एंड जियांग चैंग ने जो लुक दिया विंग को, वो देख के विंग दरवाजे पे ही फ्रोज हो गया। विंग ने देखा कि जियांग चैंग का फेस एक ही सेकंड में वाइट से पर्पल, पर्पल से रेड हो गया। उसके फेस में बहुत गुस्सा था। जियांग चैंग ने गुस्से में कहा, तो ये सच है? ये सुन के विंग ने कहा, क्या सच है? जियांग चैंग ने डिमांड करते हुए पूछा, कौन है वो? क्या एक इंसान है या फिर बहुत सारा इंसान है? ये सुन के विंग ने ऐसी एटीट्यूड लेकर दरवाजे पे लीन हो गया जैसे कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे कुछ पता ही नहीं। बट उसका हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो गया था। वो सोच रहा था कि वो तो ठीक ठाक ही दिख रहा है, तो जियांग चैंग कैसे पता चला? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। हालांकि विंग झूठ बोल रहा था। तो जियांग चैंग ने फ्यूरियसली कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे नेक में ये बाइट मार्क्स ऐसे ही आ गए हैं, है ना? या फिर किसी डॉग ने तुम्हारे पीछा किया था एंड तुम मुझे बताना भूल गए थे? हाँ। ये सुनकर विंग ने एक ऑफेंडेड साउंड किया। वो अपने नेक के ऊपर अपने हाथ को फेरने लगा ताकि वो अपने बाइट मार्क्स को कवर कर सके। एंड इससे पहले विंग कुछ बोल पाता, जियांग चैंग ने कहा, जब उन लोगों ने मुझे कहा, मैंने बिलीव नहीं किया था। क्या तुम्हें पता भी है तुम कैसे दिख रहे हो? तुम ऐसे ही हर रोज इवनिंग को गायब हो जाते हो एंड जब तुम वापस आते हो तब तुम ऐसे आते हो। तुम्हें पता भी है ये कैसा दिखता है, इसका मतलब क्या है? ये सुन के विंग का हार्ट बीट ऑलमोस्ट फास्ट हो गया था। उसने कहा, ऐसा कुछ भी? जियांग चैंग ने कहा, ऐसा कुछ भी क्या? क्या तुम इतना स्टूपिड हो कि अब तुम इस बात को डिनाई कर रहे हो? ये बोल के जियांग चैंग ने विंग के बॉडी की तरफ पॉइंटिंग किया, जैसे कि वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा हो कि वो क्या कह रहा है। जियांग चैंग ने कहा, क्या तुम्हें रियलाइज भी हो रहा है कि इससे तुम्हारे रेपुटेशन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? सडनली विंग को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। उसने कहा, कौन क्या सोचता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जियांग चैंग ने कहा, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। क्या तुम इडियट हो? इन फ्यूचर तुमसे कौन शादी करेगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम इमोडेस्ट हो एंड लोगों के साथ बेस्ट शेयर करते हो? तभी विंग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग सोच रहा था जहाँ तक उसकी शादी की बात है, वो अपनी शादी को लेकर कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो अगर लंजा के साथ शादी नहीं कर सकता तो उसे किसी के साथ भी शादी नहीं करना है। तो वो अपनी शादी को लेकर टेंस्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो ये सोच रहा था भी जियांग चैंग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफ कोर्स तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कहीं भी कुछ भी नहीं सोचते हो, तुम बस अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हो एंड जस्ट तुम किसी को भी
तभी विंग ने कहा, किसी को भी क्या? जेंचन का वॉइस जितना लाउड हो रहा था, विंग का वॉइस उतना ही लो हो रहा था। विंग ने कहा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि मैं कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं हूँ। जेंचन ने कहा, ओह हाँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने एक्टिव हो। तुम डेस्परेटली लोगों के पीछे पीछे भागते हो। अब विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जेंचन से अपने फेस को टर्न कर लिया। वो उसे इग्नोर करने लगा। उसे अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जेंचन को क्या हक है विंग को जज करने का? ऐसी बात नहीं है कि विंग को नहीं पता कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, बट अब जब जेंचन को पता है ही, देन विंग अपने आप को छुपाएगा नहीं। वो अपने बाइट मार्क्स को छुपाएगा नहीं। तो वो अपने लिए नहाने के लिए पानी को रेडी करने लगा। एंड वो अपने बाइट मार्क्स को छुपा नहीं रहा था, जो लंजा का निशानी है। बट जेंचन का बात अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उसने फिर से पूछा, कौन है वो? विंग अपने बाथ वाटर को ठीक कर रहा था। उसने कहा, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। जेंचन ने कहा, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है? तुम अभी भी एक जियांग डिसिपल हो। तुम हमारा हेड डिसिपल हो। ये सुनती सडनली विंग का पूरा ब्लड जैसे ठंडा हो गया। जेंचन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है इससे हमारा सेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? अगर जो भी रूमर्स फैल रहा है वो सच हुआ तो तुम्हें क्या लगता है इससे हमारे रिप्यूटेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये सुनकर विंग कुछ बोल नहीं पाया। उसके पास कोई आंसर नहीं था। सडनली वो अंदर ही अंदर फ्रोज हो गया, टेरिफाइड हो गया। सडनली उसे कुछ रियलाइज़ हुआ। वो सोच रहा था वो जो कुछ भी कर रहा है ऑफ कोर्स इससे उसके लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है। उसे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। बट लंजा को शादी करने के लिए फोर्स ना करना, ये उनके बीच की बात है, उनके बीच का मैटर है, जो कि ठीक है। बट अगर जेंचन के अलावा किसी और को पता चल गया कि एक्चुअली हो क्या रहा है तो क्या होगा? क्योंकि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो लंजा को शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा। बट विंग जो कुछ भी कर रहा है, अगर इसका वजह से जियांग क्लैन के ऊपर इफेक्ट पड़ा तो विंग के पास क्या चॉइस रह जाएगा? उसे शायद वहाँ से जाना होगा। अपना सारा रिश्ता तोड़कर उसे जियांग सेट को छोड़ना होगा एंड वहाँ से जाना होगा, ताकि सबको ये लगे कि जियांग क्लैन का कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट सिर्फ विंग का है, जो भी जियांग क्लैन से अलग हो चुका है। जैसे कि बहुत सारे एप्पल्स में से अगर एक एप्पल ख़राब निकला तो उसे बाहर फेंक दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही एटलीस्ट जियांग क्लैन का रेपुटेशन बच जाएगा। तो विंग ने कोई भी आंसर नहीं दिया। उसने अपने कपड़े उतारा एंड वो पानी के अंदर चला गया। इन दी एंड जेंचन ने कहा, एटलीस्ट वो जो कोई भी है वो कोई बास्टर्ड नहीं है। ये सुन के विंग ने कुछ कहा नहीं। वो बस पानी के अंदर अपने पैरों को देखने लगा, वही पैर जिसके ऊपर लंजा के फिंगरप्रिंट्स है। विंग ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? जेंचन ने कहा, तुम डूब रहे हो इडियट। क्योंकि विंग का हेड पानी के अंदर चला गया था। बट ऑफकोर्स विंग डूबेगा नहीं, वो स्विमर है। बट जब विंग पानी के ऊपर आया तब जेंचन वहाँ से जा चुका था। नेक्स्ट डे विंग लंजा को ढूंढ नहीं रहा था, बल्कि उसका बॉडी ऑटोमेटिकली गुचिन के साउंड को फॉलो करते हुए लंजा के पास पहुँच गया था, क्योंकि गुचिन की आवाज़ फॉरेस्ट के पेड़ों में गूंज रहा था। एंड उसका बॉडी ऑटोमेटिकली गुचिन की आवाज़ को फॉलो कर रहा था, क्योंकि गुचिन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा म्यूज़िक प्ले हो रहा था। ये वही म्यूज़िक था जो प्रीवियस डे लंजा प्ले कर रहा था। एंड शायद अब वो म्यूज़िक कंप्लीट भी हो चुका है, रेडी भी है। तो म्यूज़िक को फॉलो करते करते विंग एक पेड़ के पास पहुंच गया, जिसके नीचे लंजा बैठा हुआ था। वो एक गिंको ट्री था, जिसके नीचे लंजा प्रॉपरली बैठा हुआ था, हाथों में गुचिन लेकर। एंड वो प्ले कर रहा था। एंड वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दिख रहा था जब वो प्ले कर रहा था। सडनली लंजा को प्ले करते हुए देख के विंग का हार्ट बीट जैसे फास्ट हो गया था। लंजा के लॉन्ग फिंगर्स कैसे गुचिन के स्ट्रिंग को प्ले कर रहा है। विंग लंजा के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। वो लंजा के पास जाकर बैठा एंड अपने हेड को ट्री में लींट किया। एंड वो आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान जो पेड़ से ढका हुआ था, बट फिर भी पेड़ के बीच में से सनलाइट अंदर आ रहा था। तो विंग उन्हें ही देख रहा था। वो सोच रहा था, सच में गुस्सू बहुत ब्यूटीफुल है। विंग लंजा को नहीं देख रहा था, बट उसे फील हो रहा था कि लंजा उसे ही देख रहा है, उसके फेस को देख रहा है, जैसे कि वो कुछ सर्च कर रहा है। एंड शायद पहली बार विंग लंजा की तरफ नहीं देखा या फिर कोई भी शेमलेस कमेंट नहीं किया। वो बस वहाँ पर बैठना चाहता था लंजा के वार्मनेस के पास।
एंड अपना जो भी फेलियर है उसे कुछ टाइम के लिए भूलना चाहता था। आज सुबह से वो जियांग चैंग को देखा नहीं है एंड अगर वो देखता भी पता नहीं वो क्या कहता, विंग को नहीं पता। विंग वहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा था कि शायद कुछ सेकंड बाद लंजी भी उठकर खड़ा होगा एंड वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि लंजे वैसे भी उसे टॉलरेट नहीं कर पाता। बट एटलीस्ट जितना टाइम वो वहाँ पर है विंग उसके वार्मनेस को एंजॉय करना चाहता है। बट सरप्राइजिंग थिंग ये हुआ कि वहाँ से जाने के बजाय लंजे ने विंग की तरफ देखा एंड सरप्राइजिंगली पूछा क्या बात है। विंग ने एक नॉर्मल स्माइल किया और कहा कुछ नहीं। विंग को पता है कि लंजे का आइज़ बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो विंग ने लंजे का आइज़ को अवॉइड किया। विंग ने कहा आई थिंक तुम्हारा सॉन्ग अभी रेडी है, ये सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है लंजा। लंजा बहुत टाइम तक चुप था एंड विंग के फेस को ही देख रहा था। फिर उसने कहा रेडी है। विंग ने पूछा क्या तुम मेरे लिए प्ले करोगे। विंग ने फिर से लंजे से कुछ मांगा जो वो हमेशा करते आया है। वो लंजे से सिर्फ मांगते ही तो आया है, वो भी वो चीज़ जो लंजे के लिए विंग को देना बहुत ही मुश्किल है या फिर जो विंग डिज़र्व नहीं करता। और सरप्राइजिंगली लंजा अभी तक वहाँ से गया नहीं था। वो कुछ टाइम के लिए विंग को देखने लगा एंड देन उसने गुचिंग की तरफ टर्न किया एंड वो फिर से वो सॉन्ग प्ले करने लगा स्लोली बहुत ही केयरफुली, जैसे कि वो सॉन्ग को बहुत ही परफेक्टली प्ले करना चाहता हो। एंड सॉन्ग सुनने के बाद विंग के अंदर से थोड़ा बहुत टेंशन गायब हो रहा था। उसने फाइनली लंजे की तरफ देखा, बट वो लंजे के आंखों की तरफ नहीं देख रहा था बल्कि गुचिंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पर लंजे का फिंगर्स गुचिंग को प्ले कर रहा था। ये सॉन्ग विंग के हार्ट को ओपन भी कर रहा था एंड क्लोज भी कर रहा था। विंग को ये सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा था। ये सॉन्ग बिल्कुल लंजे की तरह था। इस सॉन्ग में डीप फीलिंग था जो अनरीडेबल था। विंग को म्यूज़िक के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, बट शायद विंग के हार्ट को इसका बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। विंग को थोड़ा बहुत कम हार्ट फील हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था लंजे के पास बैठकर ये सॉन्ग सुनना। विंग सोच रहा था काश उसके पास अभी उसका बांसुरी होता, शायद वो थोड़ा एफर्ट लगाकर अच्छा सॉन्ग प्ले करता, क्योंकि लंजा थोड़ा बहुत एफर्ट तो डिज़र्व करता ही है। शायद विंग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता एंड एक दिन अच्छा सॉन्ग प्ले करके लंजे को सरप्राइज़ कर देता। वो इमेजिन कर रहा था कि अगर वो एक अच्छा सॉन्ग प्ले करता जो लंजे के लिए बहुत ही अच्छा होगा, तो लंजे का आइज़ कितना प्लीज्ड होता, लंजे की आँखों में कितना वार्मनेस होता। काश विंग को देख पाता। ये विंग के लिए एक फैंटेसी है जहाँ पर लंजा उसके साथ हैप्पी है, जहाँ पर वो लंजे को हैप्पी कर पा रहा है। शायद उसके बाद लंजा फाइनली उसे एक्नॉलेज करता, शायद उसका दोस्त बनता। फाइनली लंजा ने फाइनल नोट प्ले किया एंड अपने हाथ को स्ट्रिंग के ऊपर रखा एंड स्ट्रिंग को स्टिल किया। विंग बस लंजा के हाथ को देख रहा था गुचिन में, जिसके ऊपर सनलाइट पड़ रहा था। लंजा ने फिर से विंग की तरफ देखा एंड इस बार उसका आँखों में कोई जल्दीनेस नहीं था, वो बस विंग को देख रहा था। बट विंग ने इस बार स्माइल नहीं किया। विंग को नहीं पता कि लंजा को विंग की आँखों में क्या दिखा, बट जैसे कि लंजा विंग की आँखों में कुछ ढूंढ रहा था एंड उसको विंग की आँखों में जो कुछ भी दिखा है शायद उससे वो हैप्पी नहीं है, प्लीज्ड नहीं है। इससे पहले विंग अपने को रोक पाता, उसने पूछा लंजा तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो। विंग को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्ट्रेंज फील नहीं हुआ, क्योंकि आफ्टर ऑल लंजा उसे हमेशा अवॉइड ही तो करता है या फिर उससे बात नहीं करता। बट इस बार ये क्वेश्चन सुन के लंजा ने उसे अवॉइड नहीं किया और ना ही उसे सेमलेस कहा या फिर पैथेटिक कहा, बल्कि वो थोड़ा बहुत शॉक था। उसका आंखें अभी भी विंग के ऊपर ही था, बट उसके फेस में एक फ्रोननेस था जिसे विंग रीड नहीं कर पा रहा था। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा मैं तुमसे नफरत नहीं करता। सडनली ये सुनकर विंग को अंदर अंदर एक फील हुआ। उसने कहा शायद ये रूल्स के खिलाफ है ना। लंजा ने कहा हाँ, बट इस वजह से विंग, इसलिए लंजा कुछ कह नहीं पाया। फिर से वो विंग की तरफ देखने लगा। उसके ब्रोस के बीच में फिर से एक लाइन आ गया। विंग ने कहा मैं बहुत परेशान करता हूँ ना, मैं बहुत शेमलेस हूँ, बहुत ही पैथेटिक हूँ, एनॉइंग हूँ एंड ईजी भी। विंग सोच रहा था
अगर सिचुएशन कुछ और होता तो विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लंजा क्या कहता है, क्या सोचता है, क्योंकि लंजा सेकेंड यंग मास्टर लान है जो बहुत ही बोरिंग है, पेटी है। बट सेकेंड यंग मास्टर लान ही विंग के लिए एक ऐसा इंसान है जो शायद इस पूरे दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता। विंग के हिसाब से वो बेस्ट पर्सन है। तो अगर वो कहेगा कि हाँ विंग बुरा इंसान है, देन विंग क्या करेगा? इस तरफ लंजा जो कुछ टाइम के लिए विंग को ही देख रहा था, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता है बट वो वर्ड्स ढूंढ नहीं पा रहा, तो उसने फिर से अपने बात को रिपीट करते हुए कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। विंग सोच रहा था लंजा झूठ नहीं बोलता, तो एटलीस्ट विंग इस बात पे तो बिलीव कर ही सकता है ना? तो विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। विंग सोच रहा था सच में लंजा बहुत ही अच्छा इंसान है। वो विंग से इसलिए कह रहा था कि विंग को बुरा ना लगे। वो आई भी विंग के पास इसलिए बैठा हुआ है ताकि विंग अपसेट है एंड उसे बुरा ना लगे। तो विंग ने फाइनली लंजे का आइस में देखा। लंजे की आंखों में कुछ क्वेश्चंस था जो विंग को समझ नहीं आ रहा था, एंड तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि विंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बट विंग जो कुछ भी कर रहा है उसके वजह से यंग मैन के ऊपर एंड लंजा के ऊपर, दोनों के ऊपर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि लंजा जो एक प्योर इंसान है, जो बहुत ऑनरेबल है, जिसने विंग को उसको यूज़ करने दिया है, एंड विंग लंजा का फ्यूचर रुइन नहीं करना चाहता। उसे पहले ही रियलाइज़ नहीं हुआ था, बट अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहा है उससे लंजा की लाइफ भी इफेक्टेड हो सकता है। वो लोग ऑलरेडी विंग को लेकर ये सब रूमर्स फैला रहे हैं, तो अगर इसके बाद भी विंग कॉन्स्टेंटली लंजा के पीछे पीछे भागता रहेगा, उसके एटेंशन पाने की कोशिश करेगा, एंड अगर बाई एनी चांस लंजा ने विंग को कोई रिप्लाई दे भी दिया, जैसे कि विंग के ग्रीटिंग्स का रिप्लाई या फिर विंग के फ्लर्टिंग का, टचेस का रिप्लाई, एनीथिंग, तो इसका इफेक्ट लंजा के ऊपर पड़ सकता है। एंड जैसे ही विंग के दिमाग में लंजा के फ्यूचर मैरिज के बाद आई, सडनली विंग के अंदर एक अलग सा फीलिंग लगा जो बहुत ही वर्स था। विंग सोच रहा था अगर विंग की वजह से लंजा के रिपुटेशन टेररिस्ट हुआ तो लंजा के फ्यूचर मैरिज में बहुत प्रॉब्लम होगा, एंड विंग लंजा से ये चीज़ छीन नहीं सकता। वो अपने वजह से लंजा का लाइफ ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। क्या उसने ऑलरेडी लंजा को इतना कॉन्स्टेंटली प्रोवोक करके, टीस करके उससे बहुत कुछ ले नहीं लिया है? और विंग को सोच के हंसी आ रही थी कि वो कितना गलत है, क्योंकि आज तक लंजा ने कभी भी खुद से कोई मूव नहीं किया है। हमेशा विंग ने ही फर्स्ट मूव किया है, एंड ऑफ कोर्स लंजा नहीं करेगा, क्योंकि लंजा अच्छा इंसान है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। बट फिर भी उसने अपने आप को विदाउट एनी कंप्लेंट फोर्स किया एंड विंग को लंजा के ऐसे गलत रास्तों में खींचने दिया। विंग यही सोच रहा था, इस तरफ लंजा भी विंग को देख रहा था एक बर्निंग आइज से। विंग सोच रहा था काश वो ये लुक हमेशा अपने पास रख पाता, काश लंजा विंग की तरफ देखता एंड उसे अच्छा फील होता, उसे प्लीज्ड फील होता, एंड काश वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करने में इजी फील करता। काश लंजा को विंग के पास बैठने के लिए ऐसे फोर्स नहीं होना पड़ता जस्ट बिकॉज विंग अपसेट है। विंग बहुत कुछ विश करता है, एंड शायद इतने टाइम से ये सारे विशेष बहुत ही सेल्फिश है, जो विंग को अब रियलाइज़ हो रहा था, क्योंकि लंजा का अटेंशन विंग का नहीं है, लंजा के अटेंशन में विंग का कोई भी हक नहीं है, एंड विंग के हर एक विश उन दोनों की लाइफ के ऊपर रिस्क ला सकता है, स्पेशली लंजा के लाइफ के ऊपर। तो विंग ने एक स्मॉल स्माइल किया, उसने कहा ओके लंजा, आई एम ग्लैड तुम नहीं करते। लंजा ने कहा वो आई भी विंग के फेस को देख रहा था, कुछ सर्च कर रहा था। विंग सोच रहा था सच में हैंग वंग जुन कितना काइंड है, वो ये चेक कर रहे हैं कि विंग ठीक तो है। कितनी बुरी बात है कि विंग अपने फीलिंग्स को वापस नहीं पा सकता। वो ऑलरेडी अपने बॉडी में लंजे के हाथों को मिस कर रहा था, बट फिर से वो कहीं भी ऐसा होने नहीं देगा। वो अपने वजह से लंजे के एंड यंग मैन के ऊपर कोई रिपोर्टेशन में कोई भी आँच नहीं आने देगा। उसे बस अपने को कंट्रोल करना है, इतना ही ना, क्योंकि लंजा ऑलरेडी अपने को कंट्रोल करता है। एंड विंग के लंजा के लाइफ में आने से पहले लंजा कुछ करता भी नहीं था, सब कुछ विंग ने ही तो किया है।
उसने ही ये सब रूइन किया है, तो उसे फिर से ऐसा कहीं भी नहीं करना चाहिए। तो विंग ने फिर से स्माइल करने की कोशिश किया। उसने कहा, क्यों ना तुम मेरे लिए एक और सॉन्ग प्ले करो हैंग वंगजुन, जब भी तुम प्ले करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लंजाई भी विंग को देख रहा था, जैसे कि वो किसी चीज़ का वेट कर रहा था, किसी आंसर का वेट कर रहा था। बट लंजा ऐसा इंसान नहीं है जो किसी को फोर्स करेगा, किसी को पुश करेगा। एंड वैसे भी लंजा क्या पूछता एंड विंग क्या कहता। तो लंजा ने भी कोई फोर्स नहीं किया। उसने गुजिंग की तरफ टर्न किया एंड उसने एक सॉन्ग प्ले करना शुरू किया, जो शायद काइंड ऑफ हीलिंग था, काइंड ऑफ काम साउंड था, जो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग लंजा को प्ले करते हुए देख रहा था एंड उसने अपने को प्रॉमिस किया कि वो फिर से कोई भी गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। अब से वो सब कुछ बेटर करेगा सबके लिए, एटलीस्ट लंजा एंड यंग मैन के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, बाय।